द पोजेशन ऑफ हन्ना ग्रेस। भूत भगाने की रस्म के दौरान प्रेतग्रस्त हन्ना ग्रेस ने पुजारी को हवा में लटकाकर उसका गला घोंटकर लगभग मार डाला। उसके बाद उसके पिता ग्रिंगर ने तकिए से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। जब उसका पिता उसके शव पर रो रहा था तो एक मक्खी उसके हाथ पर बैठ गई और वह अशुभ रूप से फड़फड़ाने लगा। 3 महीने बाद बोस्टन पुलिस विभाग की एक पूर्व पुलिसकर्मी मेगन रीड अवसाद और गोलियों की लत से जूझती है जब उसके गश्ती साथी को एक अपराधी ने गोली मार दी जिसे वह काबू करने में असफल रही थी। मेगन की दोस्त लिसा रॉबर्ट्स उसके लिए बोस्टन मेट्रो अस्पताल के मुर्दाघर में एक रात की पाली की नौकरी ढूंढती है जो एक भयावह क्रूरतापूर्ण वास्तुकला वाली इमारत बोस्टन सिटी हॉल द्वारा चित्रित में स्थित है। मेगन की दूसरी पाली के दौरान एक आदमी जिसे बाद में ग्रिंगर के रूप में पहचाना गया आक्रामक रूप से उसे इमारत में जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और 2 सुरक्षा गार्डों एर्नी गेनर और डेव को सूचित करती है। हालांकि शीघ्र ही बाद मेगन ईएमटी रैंडी को एक क्रूरतापूर्वक हत्या की गई युवती जिसे बाद में हन्ना ग्रेस के रूप में पहचाना गया की लाश को इमारत के अंदर ले जाने में मदद करती। जब मेगन हन्ना की लाश के फिंगरप्रिंट और फोटो लेने की कोशिश करती है तो कैमरा फट जाता है और फिंगरप्रिंट कंप्यूटर द्वारा अपठनीय हो जाते हैं। अन्य अजीब चीजें होती हैं और मेगन को लाश पर और अधिक संदेह होता है। मेगन जल्दी ग्रिंगर से मिलती है जो हन्ना की लाश को इमारत के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। एर्नी और डेव के साथ मेगन ग्रिंगर को काबू करने में कामयाब हो जाती है। बाद वाला चिल्लाता है कि हन्ना की लाश को जला दिया जाना चाहिए क्योंकि वो वास्तव में मरी नहीं है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते और उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवा देते हैं। मेगन के पूर्व प्रेमी एंड्रू कर्ट्स अभी भी एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और घटनास्थल पर प्रतिक्रिया करते हैं। वो मेगन को लाश की पहचान करने में मदद करने के लिए सहमत हैं। इसके तुरंत बाद एंड्रू ने मेगन को बताया कि हन्ना ग्रेस की 3 महीने पहले मृत्यु हो गई थी और मेगन से पूछा कि क्या दिए गए फिंगरप्रिंट हन्ना के थे। मेगन ने इसकी पुष्टि की और एंड्रू को लगा कि शायद कंप्यूटर डेटा में कुछ त्रुटि है। इस बीच हन्ना ने डेव को छत के पार उठाकर मुर्दाघर में अपने रेफ्रिजरेटेड दराज में मार डाला जहां उसने उसके शरीर को तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद मेगन ने देखा कि हन्ना के कुछ घाव गायब हैं, जैसे कि वे अपने आप ठीक हो गए हों। सुरक्षा फुटेज की जांच करते हुए मेगन ने इमारत में हन्ना की लाश को रेंगते हुए देखा। वो फुटेज लिसा को दिखाती है जो उस पर विश्वास नहीं करती है और उस पर गोलियों की लत को फिर से शुरू करने का आरोप लगाती है। इसके तुरंत बाद हन्ना द्वारा लिसा को मार दिया जाता है। जब रेंडी एक और लाश देने के लिए मुर्दाघर लौटता है तो मेगन रेंडी को हन्ना का स्वस्थ शरीर दिखाती है। रेंडी के मुर्दाघर से निकलने के बाद मेगन ने देखा कि लिफ्ट अपने आप बंद हो गई है और नीचे जा रही है। मेगन सुरक्षा फुटेज की जांच करती है और लिफ्ट के अंदर रेंगते हुए हन्ना के शरीर की एक झलक देखती है। वो रेंडी को चेतावनी देने के लिए एक्सेस वे की ओर भागती है, लेकिन हन्ना ने उसे पहले ही मार दिया है। अचानक एंड्रू ने मेगन को यह चेतावनी देने के लिए बुलाया कि ग्रिंगर उसे ले जाने वाले 2 अधिकारियों की हत्या करने के बाद पुलिस हिरासत से भाग गया है। कुछ क्षण बाद ग्रिंगर बंदूक की नोक पर मेगन को हन्ना के शरीर के पास ले जाने के लिए मजबूर करता है। ग्रिंगर मेगन को समझाता है कि वो हन्ना का पिता है। वो उसे बताता है कि कई भूत भगाने के प्रयास विफल हो गए क्योंकि उसे वश में करने वाला दानव बहुत शक्तिशाली था और यह हन्ना की मृत्यु के बाद लोगों को मारकर खुद को ठीक करने के लिए उसके शरीर पर कब्जा करने में सक्षम है। वो उसे बताता है कि हन्ना को अवसाद था और ये तब तक बिगड़ता रहा जब तक कि दानव हन्ना के शरीर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो गया। नीली आंख का रंग हन्ना में वश में करने वाले दानव का संकेत है। ग्रिंगर को आश्चर्य होता है कि हन्ना ने डेव और लिसा को क्यों मारा, लेकिन मेगन को क्यों नहीं मारा। मेगन ग्रिंगर को हन्ना का दाह संस्कार करने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन वह फिर से जीवित हो जाती है और ग्रिंगर को आग में धकेल देती है। फिर वह मेगन को अपने रेफ्रिजरेटेड दराज के अंदर बंद कर देती है। एंड्रू और एर्नी मेगन की सहायता के लिए आते हैं।
हन्ना एर्नी को मार देती है और फिर एंड्रू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन खुद को शांत रखने के लिए मजबूर करती है। वो एंड्रू की बंदूक उठाती है और हन्ना को गोली मार देती है, फिर उसे शमशान में घसीटती है जबकि एंड्रू बैकअप के लिए कॉल करता है। भस्मक के सामने एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद मेगन हन्ना को आग में धकेल देती है। मेगन बताती है कि कैसे वह 2 महीने से ज्यादा समय तक साफ सुथरी रहने में कामयाब रही है। जब वह आईने में अपना प्रतिबिंब देखती है तो एक मक्खी आईने की सतह पर बैठ जाती है। मेगन उसे अपने हाथ से कुचल देती है।